पूरे देश में जहां सावन माह के दौरान शिव भक्त गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, वहीं झांसी में एक बेहद अनोखी और प्रेरणादायक कांवड़ यात्रा देखने को मिली। इस विशेष यात्रा में कांवड़ियों ने गंगा जल या किसी अन्य पवित्र नदी का जल नहीं, बल्कि कांवड़ में पौधे उठाकर शिव भक्ति के साथ साथ पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस अनोखी पहल का आयोजन जिला जन कल्याण समिति और रानी झांसी फाउंडेशन ने किया। यात्रा की शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई पार्क से हुई, जिसे धर्मगुरु आचार्य हरिओम पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांवड़ में पौधे रखकर चल रहे युवाओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता को जन जन तक पहुंचाया। यात्रा के दौरान एक रैली भी निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स के पोस्टर और बैनर लेकर भाग लिया। रैली में पर्यावरण सुरक्षा के नारे लगाए गए और प्लास्टिक, कचरा और प्रदूषण को राक्षस के रूप में दर्शाकर लोगों को उसके दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया। कांवड़ यात्रा में शामिल युवाओं ने अलग अलग रूप धारण कर पर्यावरण के दुश्मनों जैसे प्लास्टिक, धुआं और कचरे को नकारात्मक शक्तियां बताया। इन दृश्यों को देख राहगीर भी काफी प्रभावित हुए और कई लोगों ने फोटो और वीडियो बनाकर इस पहल को सोशल मीडिया पर साझा किया। इस यात्रा ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि भगवान की पूजा केवल जल चढ़ाने से नहीं, बल्कि उनकी बनाई हुई प्रकृति की रक्षा करके भी की जा सकती है। झांसी की इस अनोखी कांवड़ यात्रा में न केवल भक्ति की मिसाल पेश की, बल्कि एक सार्थक सामाजिक संदेश भी दिया। धरती बचेगी तो भक्ति बचेगी। मेरा शुभ नाम प्रतिमा ओझा है। जो रैली निकली है कांवड़ यात्रा, क्या उद्देश्य रहा कांवड़ यात्रा का, क्या संदेश दिया लोगों को? सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जिला जन कल्याण महासमिति झांसी रानी फाउंडेशन निरंतर कई वर्षों से कचरा प्रबंधन पर, पर्यावरण पर, स्वच्छता अभियान पर अपना कार्य कर रही है और नए नए रूपों में ये कार्य करती है। आज का हमारा जो विषय था वो था पर्यावरण संरक्षण और हम पर्यावरण को किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, उस चीज को हम लोगों ने बताया। जिस तरीके से पर्यावरणों की कटाई हो रही है, जिस तरीके से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है और हमारे जो जीव जंतु है, जानवर आश्रित हो रहे हैं, उनका स्वरूप बना के हमने उनको ये संदेश दिया है कि पर्यावरण मतलब पेड़ अधिक से अधिक मात्रा में लगाए और वन की कटाई कम मात्रा में करे। जैसा कि आज आपने देखा कि हमारे स्वरूपों में बहुत से ऐसे स्वरूप चल रहे थे जो एक प्राकृतिक का संदेश दे रहे थे और प्राकृतिक प्रेमी होने का भी संदेश आपको बता रहे थे। हमारे बीच में पर्यावरण को संतुलित करने के लिए हम लोगों ने एक मॉडल बनाया हुआ था, जो कि डस्टबिन, जिसका हम लोगों ने आकर मेरा उपयोग करो, क्योंकि जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो प्लास्टिक, पॉलिथीन से और कचरे से ज्यादा प्रभावित होती है। इसलिए हमारे स्वरूप में आप देख रहे थे, ये स्वरूप भी चल रहा था जो लोगों को ये संदेश दे रहा था कि प्लास्टिक का उपयोग, पॉलिथीन का उपयोग, कचरे का उपयोग करने के लिए कि आप इधर उधर कचरा ना फेंकें और उसको डस्टबिन में ही डालें। आज यात्रा में लगभग कितनी संख्या होगी? यात्रा में हमारी कम से कम 300 साढ़े 300 किलोमीटर में मात्र शक्तियां उपस्थित हुई है, जिनको हम लोगों ने, जी हाँ, स्कूली बच्चे भी शामिल थे और मात्र शक्तियों के प्रत्येक हाथों में हम लोगों ने कचरा प्रबंधन से लेकर डस्टबिन प्रदान किए हैं। उन सब और पर्यावरण का संदेश देते हुए सभी लोग हाथ में पौधे लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जितनी आज जो कांवड़ यात्रा निकाली गई है पर्यावरण को लेकर, क्या उद्देश्य है? देखिए, जल, जंगल और जमीन को संरक्षित करने के लिए हमने एक यात्रा निकाली। कचरा मुक्त भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज हमने एक वृक्ष कांवड़ यात्रा निकाली, एक जन चेतना रथ हमने निकाला। मैं बता दूं आपको कि जो वृक्ष कांवड़ यात्रा थी उसमें जल की बजाय हमने वृक्ष रखे थे। दूसरी जो हमारी कचरा मुक्त भविष्य की परिकल्पना है, उसके लिए हम लोगों ने प्लास्टिक का एक राक्षस रखा। जो प्लास्टिक का राक्षस लोगों को चेता रहा था कि यदि आप प्लास्टिक का उपयोग करोगे तो क्या नुकसान होंगे। हमारे साथ एक धुआं राज चल रहा था, तो ये बता रहा था कि आप प्रदूषण यदि फैलाओगे, धुआं यदि करोगे तो पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। हमारे साथ वो वन्यजीव चल रहे थे जो इस बात का संकेत दे रहे थे, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि यदि आप जल, जंगल, जमीन को नष्ट करोगे तो हमारे लिए स्थान कहाँ बचेगा, हम कहाँ रहेंगे। और मैं बता दूं आपको, ये यात्रा जिला जन कल्याण महासमिति रानी झांसी फाउंडेशन, हम लोग पिछले 15 वर्षों से स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन को लेके इस तरह के अनूठी पहल करते रहे हैं। और मुझे लगता है कांवड़ी यात्रा को क्यों चुना गया? देखिए, कांवड़ यात्रा को इसलिए चुना गया कि इस समय पूरे हिंदुस्तान की नजर कांवड़ियों पर है। देश विदेश के चैनल सभी दिखा रहे हैं कांवड़ियों को, तो हमने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि हम इसका लाभ अर्जित कर लें। तो जहाँ लोगों में श्रद्धा है, जहाँ लोगों का धर्म है, आज उसको श्रद्धा को, धर्म को और उस विश्वास को हमने स्वच्छता और पर्यावरण से जोड़ने का काम किया।
मैं बता दूं आपको, जो हमारे स्वरूप रहे जल जंगल जमीन को संरक्षित करने वाले के बहुत आकर्षण का केंद्र है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि हमारी झांसी में, बुंदेलखंड में, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका एक संदेश जाएगा। आप कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें तो कई लोग जो है पेड़ों को काटने का काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कदम करें? देखिए, बहुत अच्छी आपने बात कही है। उन्हीं को चेताने का काम हम लोग कर रहे हैं, वही लोग चेते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम जागरूकता का है। हम लोग उनको रोकने का प्रयास करते हैं। यदि हमें कहीं खबर आती है कि कोई व्यक्ति पेड़ काटने जा रहा, तो हमारी पूरी टीम, हम 100-200 लोग उसके घर जाते, उसको प्यार से समझाने का काम करते। यदि बहुत आवश्यकता है आपको एक पेड़ काटने की, तो आप संकल्प लीजिए कि आप कम से कम 10 पेड़ लगाएंगे। और पेड़ लगाना तो आसान है मित्रों। मैं कहना चाहूंगा कि पेड़ को संरक्षित करना है, हमें पेड़ को बड़ा करना है। पौधा लगा दिया, बच्चा पैदा कर दिया और आपने छोड़ दिया, उतना ही पाप लगता है पेड़ लगा के छोड़ देने पर। पेड़ को बड़ा करने की भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। और आज इस वृक्ष कांवड़ यात्रा से कचरा मुक्त भविष्य की कल्पना को साकार करने के उद्देश्य से जो हमारी यात्रा है, बहुत सार्थक यात्रा है। मैम, आपको सुना, मैं सब डॉक्टर संगीता राय, मैं एक टीचर हूँ गवर्नमेंट में, साथ ही में भारतीय सद्भावना मंच से मैं जिला संयोजका हूँ और वीरभूमि महिला एवं बाल कल्याण सेवा समिति की मैं अध्यक्ष हूँ। मैम, आज जो कांवड़ यात्रा निकाली गई है प्रदूषण को लेके, इसमें आकर्षण का क्या केंद्र रहा और क्या संदेश दिया लोगों को? आकर्षण का केंद्र इसमें सबसे पहले बताया गया है कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखना है, साथ ही उसको बचाने के लिए प्रयास के लिए देखा आपने, जैसे कि प्लास्टिक खाता हुआ एक मानव अगर वो प्लास्टिक खा रहा है तो उससे क्या नुकसान होंगे, इस यात्रा के माध्यम से ये बताया गया। साथ में मैं एक निवेदन और आपके मीडिया के माध्यम से करना चाहती हूँ कि पेड़ लगाएं, एक पेड़ माँ के नाम, ये अवश्य करें, जिससे कि जो हमारा वातावरण है वो शुद्ध हो और प्रदूषण कम हो, जिससे हम स्वस्थ रह पाएंगे। बहुत लंबे टाइम तक हम स्वस्थ रहेंगे तो एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। हम कांवड़ यात्रा में दूसरा के पेड़ साथ साथ तमाम राक्षस, तमाम चीजें, लेकिन सबसे आकर्षण का केंद्र क्या रहा, लोगों को क्या इससे प्रेरणा मिलती है? आकर्षण का केंद्र तो एक मैं किसी एक को तो नहीं कहूंगी, लेकिन जो प्लास्टिक खाता हुआ मानव था, मतलब वो बहुत ही सारे उसको बहुत आकर्षण से देख रहे थे। और ये एक इस समय एक विषम समस्या है कि जो प्लास्टिक का, मैं इसके माध्यम से निवेदन भी करूंगी, प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। जितना हो सके मैंने अपने ही एनजीओ के माध्यम से बैग बनाए हैं, कपड़े के बैग, वो बांटे हैं सारे ठेले वालों को कि आप उनको लीजिए, प्लास्टिक मत दीजिए, उन बैगों में दीजिए। और वो 2 थैले हर एक पर्टिकुलर बंदे को दे रहे हैं, एक में आप लोगे, अगली बार आप जब रिटर्न करोगे तब आप उस थैले को फिर से यूज कर सकते हो। मैम, जैसे ये प्रदूषण अलग बात हो गई है, पर्यावरण अलग चीज हो गई, कांवड़ से ही क्यों जुड़ा गया? आज चूंकि सावन का बड़ा पवित्र महीना चल रहा है और लोगों को समझाने के लिए धर्म एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिससे कि वो प्यार से उस चीज को समझ लेते हैं। और मुझे लगता है सावन एक बहुत अच्छा महीना था, इसके लिए कांवड़ यात्रा निकाली गई और ये बड़ी सफल रही।